जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को शून्य की संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे, बहुत ही सरल बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे एनटीपीसी हो गया हो, चाहे ग्रुप डी हो गया हो, चाहे एलपी हो गया हो, टेक्नीशियन हो गया हो, चाहे आरपीएफ हो गया हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से डायरेक्ट एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। शून्य की संख्या हम क्या करने वाले हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ जीरो क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो। ठीक, नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या शून्य की संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर लिखा है कितना, 50। कितना लिखा है, 50। तो अगर आपसे कहा जाए कि शून्य की संख्या कितनी होगी, तो आप कह देंगे कि शून्य की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या 1 है। मान लीजिए ऐसे लिखा है 100 लिखा है या फिर 1000 लिखा है, कितना लिखा है, 1000 लिखा है, तो आप कहेंगे शून्य की संख्या कितनी है, 3 है। शून्य की संख्या कितनी है, 3 है। इसी प्रकार से मान लीजिए कितना लिखा है। ठीक, कोई दिक्कत। अगर आपको पूछा है कि शून्य की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है, अब शून्य की संख्या कितनी होगी, अब शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, दो एक, दो ये हैं और ये कितना हो गया, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक, देखिए क्यों गलत है, ये देखिए हमें क्या करना होता है कि शून्य की संख्या में कि हम दाहिनी तरफ से देखेंगे, जब तक ले कोई अंक ना जाए, जीरो को छोड़कर दूसरा अंक ना जाए। यहाँ पर देखेंगे 2 अंक जीरो, उसके बाद क्या 8 है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, मान लीजिए इतना लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य की संख्या कितनी होगी, तो क्या करना है, दाहिनी तरफ से देखना है। कब तक देखना, जब तक कोई दूसरा अंक ना आ जाए, जीरो को छोड़कर दूसरा अंक ना जाए। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 जीरो है, उसके बाद क्या है, 5 है, जबकि यहाँ पर 2 जीरो है, इनको काउंट नहीं करेंगे। केवल हमें दाहिनी तरफ से जब तक कोई दूसरा अंक ना मिल जाए तब तक काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, 3 जीरो है, तो जीरो की संख्या 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे लिखा है, मान लीजिए ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से गिनेंगे। दाहिनी तरफ से कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, बाकी और जीरो हैं, लेकिन 2 के बाद क्या आ गया हमारा, 5 आ गया है। तो जीरो कहां तक काउंट करेंगे, केवल 5 के पहले तक, 5 के पहले तक। ठीक है, तो 5 के पहले तक कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक, अब हम ये देखने वाले हैं कि शून्य का निर्माण कैसे होता है। ठीक, जीरो है ये कैसे बनता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि जीरो कैसे बनता है। देखिए, तो लिखेंगे शून्य कैसे बनता है। ठीक, जो शून्य है वो कैसे बनता है। ठीक है, ये हमें देखना है कि शून्य जो है कैसे बनता है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे, यहाँ कितना है, 2 है और गुणा 5 है, 2 और 5। जब 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 3 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3 और 5 का गुणा करें तो 15 आया है, यहाँ पर जीरो प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जब 2 और 5 का गुणा किए तो कितना आया, 10 आया है, यहाँ पर जीरो प्राप्त हो गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम 2 और 5 का गुणा करेंगे
तभी हमें जीरो प्राप्त होगा, अन्यथा जीरो प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि 2 और 5 के मिलन से ही जीरो प्राप्त होता है। जब भी 2 और 5 का मिलन होगा तभी जीरो का निर्माण होता है। क्या होता है? जीरो का निर्माण होता है। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। ठीक, 5 की पावर 1 है। ठीक, तो हम कहेंगे कि जीरो की संख्या कितनी है? जीरो की संख्या कितनी है? तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरो होंगे तो यहां पर जीरो की संख्या 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये देखिए। ठीक, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हैं गुणे 5 की पावर 1 मतलब कि 5। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 1 है कि नहीं है? कितना है? जीरो 1 है। इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1 में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहां पर तो ऐसे निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। तो एक चीज आपको देखना है, एक चीज ये देखना है कि न्यूनतम घात, न्यूनतम घात किसकी किसकी देखना है? 2 की और 5 की। किसकी किसकी? 2 की और 5 की देखना है। अगर 2 की पावर न्यूनतम होगी तो उतने जीरो हो जाएंगे, अगर 5 की पावर न्यूनतम होगी तो उतने जीरो हो जाएंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होनी चाहिए। आगे देखेंगे तो यहां पर हमारा 5 की पावर 1 है और यहां पर 5 की पावर कितनी है? 2 है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी पावर कम होगी, तो 5 की पावर कितनी है? 1 है। पावर क्या होनी चाहिए? न्यूनतम। यहाँ पर पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 1 हो गए। और यहाँ पर पावर इसकी भी 1 थी, इसकी भी 1 थी, तो जीरो की संख्या कितनी हो गई थी? 1 हो गई थी। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। जिसे लिखा है 2 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 6। 5 की पावर 6। अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या, जीरो की संख्या आप कह देंगे कि 6 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि न्यूनतम देखना हमें, तो न्यूनतम घात कितनी है? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, तो न्यूनतम घात हमारी कितनी है? 6 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे जैसे हमारा मान लीजिए दिया है 2 की पावर 180 गुणे 5 की पावर 220। 220। अब हमें यह देखना है कि न्यूनतम घात किसकी है। तो न्यूनतम घात हमारी किसकी है? 180 है, 2 की है। न्यूनतम घात किसकी है? 2 की है। और कितनी है? 180 है। कितनी है? 180 है। तो जो हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 2 और 5 की घात देखना है। और कैसी घात देखना है? न्यूनतम घात देखना है, मिनिमम। हमें क्या देखना है? मिनिमम देखना है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है कि 2 की घात या तो 2 की घात या तो 5 की घात, या तो 2 की घात या तो 5 की घात क्या देखनी है? न्यूनतम देखनी है, मिनिमम देखनी है। कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे एक क्वेश्चन और देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा 10 की पावर 5 गुणे 6 की पावर 8। 10 की पावर 5 और 6 की पावर 8 में न्यूनतम न्यूनतम पावर देखना है। लेकिन किसकी किसकी देखनी है? 2 और 5 की देखनी है। किसकी किसकी देखनी है? 2 और 5 की देखनी है। ठीक है, यहां पर 10 है, यहां पर 6 है। अब इसमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है। क्या करना है? नंबर ऑफ जीरो निकालना है। नंबर ऑफ जीरो हमें निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पहले इसको हम 2 की घात और 5 की घात में बदलेंगे। क्या करेंगे? 2 की घात और 5 की घात में बदलेंगे। तो
तो 10 हमारा जो है इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 को 2 गुणे 5, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 10 की पावर कितना हो जाएगा 5, मतलब 2 और 5, 2 गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा 10, सॉरी 5 हो जाएगा, क्योंकि हम 10 को लिख सकते हैं क्या चीज 2 गुणे 5, पावर कितना है 5, तो 5 लिख दिए 6। अब कितना है 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, पावर कितना है 8 है तो पावर हो जाएगा 8, तोड़ देंगे 2 की पावर 5 हो जाएगा गुणे 5 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 8 हो जाएगा गुणे 2 की पावर 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर है, इसमें भी क्या 2 की पावर, पहले 2 की पावर इकट्ठा कर लीजिए, 2 की पावर 5 और 8, 8 5 13 हो जाएगा गुणे 5 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 8, 3 की पावर 8। अब हमें क्या देखना है, न्यूनतम घात, चाहे 2 की हो चाहे 5 की हो, चाहे 2 की हो चाहे 5 की हो। यहाँ पर हमारा न्यूनतम घात देखेंगे तो न्यूनतम घात 2 की कितनी है 13 है, 5 की कितनी है 5 है, तो न्यूनतम घात कितनी है 5 है। 3 हमें नहीं लेना है, 3 हमसे कोई मतलब नहीं, केवल 2 और 5 देखना है। तो 2 की घात तो ज्यादा है, 5 की कम है, तो 5 की कम, जिसकी कम होगी वही हमारे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो। तो पावर कितनी है 5 है, तो नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है जीरो का निर्माण कैसे होता है, जब भी 2 और 5 का मिलन होता है तभी जीरो का निर्माण होता है। ठीक, जब भी 2 और 5 का मिलन होता है तभी क्या होता है जीरो का निर्माण होता है। ठीक है, और जीरो 2 और 5 में क्या देखते हैं, जिसकी न्यूनतम घात होगी, जिसकी न्यूनतम घात होगी, जिसकी मिनिमम घात होगी, जिसकी न्यूनतम घात होगी वही हमारी क्या हो जाएगी हमारा जीरो हो जाएंगे। इसे लिखा है, मान लीजिए 20 की पावर 8 गुणे 25 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 6। ठीक, ये लिखा है, ये लिखा है। इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, जीरो की संख्या ज्ञात करना है। तो जीरो की संख्या में क्या करते हैं, 2 और 5 देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 5 तो दिया नहीं, तो 2 और 5 बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, तो हम 20 को तोड़ सकते हैं, 20 को तोड़ेंगे तो 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 4 को भी तोड़ सकते हैं, 4 को भी हम तोड़ सकते हैं। तो 4 को हम लिख सकते हैं क्या चीज 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे, जो हमारा 4 है इसको क्या करेंगे 2 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 8 हो जाएगा, फिर गुणे 25 को लिख सकते हैं क्या चीज 5 की पावर 2 गुणे 3, 5 की पावर 2 फिर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर गुणे 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, अभी बताए थे, इसकी पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा 8 गुणे 5 की पावर 8 गुणे ये 5। अब यहाँ पर तोड़ देंगे, जब इन दोनों क्या हो जाएगा आपस में गुणा, जब पावर हो उसके भी पावर हो तो क्या हो जाता है ब्रैकेट लगा हो तो गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6, 5 की पावर 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें भी देखेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, तो गुणा कर देंगे कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 गुण 16 गुणे 5 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6। ठीक, अब हमें क्या करना 2 और 5 को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर है, यहाँ पर 2 की पावर है, 2 की पावर को एक साथ कर लीजिए। 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 है, यहाँ पे 16 वहां पे 6 है, तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक, गुणे अब 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर है, तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगा 8 6 14
14 6 क्या हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो देखना है, तो हम क्या देखेंगे, न्यूनतम घात। तो न्यूनतम घात कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 20। ठीक, ये है। इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे 5, 12 लिख सकते हैं क्या चीज, 2 की पावर 2 गुणे 3, क्योंकि 4 गुणे 3 होता है, 4 3 12। और 4 को लिख सकते हैं क्या चीज, 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, कोई दिक्कत। आगे देखेंगे, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और 20 को भी लिख सकते हैं क्या चीज, हम 20 को लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे 5। हमने 20 को यहाँ पे देखो लिख रखा, नहीं लिख रखा है। तो 20 क्या होता है, 4 गुणे 5 होता है, और 4 को लिख सकते हैं क्या चीज, 2 की पावर 2 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, ये हमने किया है, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको तोड़ देंगे। ठीक, हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3, फिर 3 गुणे 5, फिर गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 को एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर 2 है, एक ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 2, हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणे। अब 5 देखना, 5 एक यहाँ पर, 5 एक यहाँ, 5 एक यहाँ है। तो 5 कितनी बार दिया, 3 बार दिया, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा गुणे 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 2 4 2 6, 2 की पावर 6 हो गया, और 5 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो, तो न्यूनतम घात देख लेंगे। तो न्यूनतम घात कितना है, 5 की पावर है। केवल 2 और 5 में देखना है, 2 और 5 में देखना है, 3 में नहीं देखना है। तो 5 में देखेंगे तो 3 है, 6 में और 2 में कितना है, 6, 2 में 6 है, 5 में 3 है। तो न्यूनतम घात कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर जाएगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो है कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जो है ये देखेंगे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 100 प्लस 10, 100 प्लस 10। अब इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें कितने जीरो होंगे, तो कुछ नहीं करना है, जिसमें न्यूनतम हो, सबसे कम जीरो वाला देखना है, सबसे कम जीरो वाला देखना है। तो सबसे कम जीरो किसमें है, 10 में है। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सबसे कम जीरो किसमें है, 10 में है, कितने हैं, 1 है, तो क्या हो जाएगा, जीरो की संख्या 1 हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है, ठीक, ऐसे लिखा है, ठीक, इतनी बड़ी संख्या दी है, सबको जोड़ना भी है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यह देखना है कि न्यूनतम कितना मान दिया है। सबसे कम जीरो किसमें है, तो सबसे कम जीरो किसमें है, 10 में है। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या, 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 प्लस कितनी भी बड़ी मान दिया हो, हमसे कोई लेन देन नहीं, हमें यह देखना है कि सबसे छोटा कितना दिया है। तो सबसे छोटा कितना दिया, 10 दिया है। तो जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सबसे कम वाले में देखना है,
क्यों ऐसा होता है? ये देखिए, हमने क्या बताया कि अगर हम 100 में 10 जोड़ेंगे तो ये 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो कितना इसमें जीरो मिला? एक जीरो मिला। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अगर हम 1000 या फिर 10,000 में 10 जोड़ेंगे, 10,000 में 10 जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 10,010 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,010। तो यहाँ पर न्यूनतम मतलब यहाँ पर जीरो कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पर जीरो कितने हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, क्योंकि इधर देखते हैं यहाँ पर केवल जीरो एक ही आएगा। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये है कि कितनी भी बड़ी संख्या दी हो प्लस करके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये देखना कि सबसे छोटी कितनी दी है। सबसे छोटी कितनी दी? 10 है। 10 में कितने जीरो? एक जीरो है। तो क्या हो जाएगा? पावर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगर इसी प्रकार है तो मान लो जोड़ का है। अगर मान लीजिए घटाव का दिया हो तो सेम ऐसे है, कुछ अलग नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है। मान लीजिए कह दे कि 100 में से हम 10 घटा रहे हैं तो कितना मिलेगा? 90। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? एक, क्योंकि यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी है? एक है। इसी प्रकार से अगर इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ 10,000 में हम 100 को घटाएंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, जिसमें कम से कम जीरो होंगे उतने ही न्यूनतम मतलब उतनी ही क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हैं? सबसे कम 10। 10 में कितने जीरो? एक ही है। सबसे कम जीरो किसमें है? 100 में है। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पर कितनी है? एक है, यहाँ पर एक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? कितना भी दिया हो ऐसे करके, ठीक, चाहे प्लस में दिया हो चाहे माइनस में दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें ये देखना कि सबसे छोटा कितना दिया है, सबसे छोटा कितना दिया है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो की संख्या एक हो जाएगी। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जोड़ और घटाव भी देख लिए हैं। अब हम क्या देखेंगे? गुणा और भाग देखेंगे। क्या देखेंगे? गुणा और भाग में देखेंगे। ठीक है, जोड़ घटाव हो गया है, अब हम क्या करेंगे? गुणा और भाग में देखेंगे। ठीक, मान लीजिए गुणा में दिया है 1000 गुणे 10। कितना दिया है? 1000 गुणे 10। तो गुणा में क्या करते हैं? गुणा में क्या करते हैं कि इसमें कितने जीरो है? 3, इसमें क्या? 1। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, क्योंकि गुणा में क्या हो जाता है? जीरो बढ़ जाते हैं। गुणा में जीरो बढ़ जाते हैं। तो 3 यहाँ पर है, 1 या ये हो जाएगा हमारा कितना जीरो? 4 जीरो हो जाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए 100 गुणे 10 है, इसमें जीरो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या? 1 है। नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएंगे। ठीक, अगर इसी प्रकार से ठीक इतना दिया है तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या? 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 जीरो हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये है कि गुणे में क्या जाता है? जुड़ जाती है। जीरो कितने हो जाते हैं? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो 4। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो 5 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 100 गुणे 10, 100 गुणे 10, तो इसमें क्या हो जाता है? घट जाती है। क्या जाती है? घट जाती है। कोई दिक्कत? क्योंकि ये जीरो जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा? 2। नंबर ऑफ जीरो कितने बचेंगे? 2। इसी प्रकार अगर 2 की पावर या फिर 10 की पावर, 2 की पावर कितनी? 10 की पावर 5 दिया है और बटे में 10 की पावर 2 दिया है। ठीक,
10 की पावर 5 दिया है, बटे में 10 की पावर 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 में से 3 चला जाए, 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि गुणे में जुड़ जाता है, बटे में घट जाता है। गुणे में जुड़ जाता है और भट्टे में क्या जाता है, भाग में क्या जाता है, घट जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए 10 की पावर 81 दिया है, बटे में 10 की पावर 6 दिया है, ठीक। तो घट जाएगा। 10 की पावर कितना बचेगा, 75 बचेगा। कितना बचेगा, 75 बचेगा, ठीक। क्योंकि 81 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, ठीक। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हमारे 75 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल वाले में कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फैक्टोरियल वाले, ठीक है। फैक्टोरियल वाले में नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, ठीक। गुणा में क्या हो जाती है, जीरो बढ़ जाती है और भाग में जीरो घट जाती है। क्या जाती है, घट जाती है, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल ऐसे भी होता है। कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे 100 फैक्टोरियल ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल कितना है, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा 100 है इसको हम 5 से काटेंगे। कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे, ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर हम 20 को क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, तब ये 20 को और ये 4 को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, फैक्टोरियल वाले में हम 5 से डिवाइड करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 100 है, तो 100 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 20 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक ले 5 से छोटा मान ना आ जाए, जब तक ले 5 से छोटा मान ना आ जाए, ठीक है। तो हम 100 से डिवाइड किए, 100 को 5 से डिवाइड किए 20 आया। हम फिर 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 आ जाएगा, ठीक। अब क्योंकि 5 से छोटा आ गया है इसको यहीं पर रोक देंगे, तो 20 और कितना 4, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम इसी प्रकार से 200 फैक्टोरियल मान लीजिए, कितना है, 200 फैक्टोरियल है। तो हम 200 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर इस 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 कम 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने 20 को और सॉरी 200 को 5 से डिवाइड किए 40 आ गया, फिर 40 को 5 से डिवाइड किए 8 आ गया, और फिर 8 को 5 से डिवाइड किए तो 1 आ गया है, ठीक। अब नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, इसको इसको और इसको, तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जितना फैक्टोरियल है उसको 5 से डिवाइड करते चले जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक 5 से छोटा मान प्राप्त ना हो जाए। हमने क्या किया, 8 को हम 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 1 आ गया। हम क्या यहाँ पे रोक देंगे क्योंकि 5 से क्या छोटा आ गया, ठीक। सभी को जोड़ देंगे, हमारा क्या जाएगा, 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से मान लीजिए 50 फैक्टोरियल है, कितना है, 50 फैक्टोरियल है। अब हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है,
ऐसे भी हम 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, चाहे ऐसे डिवाइड करिए चाहे ऐसे डिवाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा। फिर 10 को हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। इन दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा ये बताइए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? सवाल तो लगा लिए, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए पहले। तो फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जितना फैक्टोरियल दिया है, जितना फैक्टोरियल, मान लीजिए 100 फैक्टोरियल है। कितना है? 100 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज? 100 फिर गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97। कहां तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। कोई दिक्कत? इसी प्रकार 50 फैक्टोरियल लिखा है तो इसमें क्या करेंगे? 50 फिर गुणे 49 फिर गुणे 48 फिर गुणे 47। कहां तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। कहां तक जाते हैं? 1 तक गुणा करते चले जाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार मान लीजिए 200 फैक्टोरियल है, इसको क्या करेंगे? 200 फिर गुणे 199 फिर गुणे 198। कहां तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो फैक्टोरियल का मतलब ये है कि हम जितना दिया उसको वहां से लेकर 1 तक गुणा करते चले जाएंगे। कितने तक? 1 तक गुणा करते चले जाएंगे। जैसे हम 50 दिया तो 50 को कहां तक? 1 तक। 200 को 1 तक। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड क्यों करते हैं ये जान लीजिए। 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर में क्या होनी चाहिए? 2 की पावर भी और 5 की पावर भी उसमें होनी चाहिए। अगर हम इसमें देखेंगे तो 2 बहुत बार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 100 है, इसमें भी 2 आ जाएंगे। फिर 98 फिर 96 फिर 94 फिर 92। इसी प्रकार हमारे 2 कितने हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 2 की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 5 की संख्या बहुत कम होगी। कैसे? 100 में फिर 95 फिर 90 फिर 85 फिर 80 75। ठीक, इसमें 5 की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए हम क्या कर देते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें न्यूनतम की पावर होनी चाहिए। जो पावर होनी चाहिए वह न्यूनतम होनी चाहिए। तो न्यूनतम पावर किसकी मिलेगी फैक्टोरियल में? 5 की मिलेगी। किसकी मिलेगी? 5 की मिलेगी। ठीक है, 2 की पावर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगी? अधिकतम मान मिलेगा। 2 की पावर में क्या होगा? अधिकतम मान मिलेगा। इसलिए हम केवल 5 से डिवाइड करते हैं। कितने से करते हैं? 5 से, क्योंकि 5 का जो हमारा पावर होगा क्या होगा? कम मिलेगा, और 2 की पावर क्या होगी? ज्यादा मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। कितने से करते हैं? 5 से करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी प्रकार 100 हो गया, 200 हो गया, इन सभी को क्या कर लीजिए आप लोग? रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 का कितना होता है निकाल लेते हैं, निकालने की जरूरत भी नहीं है, रट भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि 100 का कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अभी निकाले थे, 100 का 24 आ जाएगा और 200 का दुगना कर देंगे 48 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 100 का हमारा 24 होता है और 200 का 49 हो जाता है। 200 का 49 हो जाता है। ठीक, मान लीजिए फैक्टोरियल में जोड़ गुणा दिया है तो क्या करते हैं? फैक्टोरियल में जोड़ गुणा घटाव दिया है तो क्या करते हैं? मान लीजिए फैक्टोरियल में दिया है हमारा 100 फैक्टोरियल और प्लस 200 फैक्टोरियल का में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर नंबर ऑफ जीरो।
ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे कि शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 100 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो संख्या कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 200 को निकाल लेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 40, 60, 48 से 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, 49 हो जाएगा। अब हमें ये चीज पता चली कि 100 में कितने होते हैं, 24 होते हैं। 200 में कितने होते हैं, 49 होते हैं। 100 में नंबर ऑफ जीरो 24, 200 में 49। अब कितने होंगे, क्या दोनों को जोड़ेंगे, नहीं, हम जोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे, हमें ये देखना है न्यूनतम, न्यूनतम कितना दिया है, 24। तो 24 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या हो जाएगी। कभी भी गलती मत कर देना कि दोनों को जोड़ दें आंसर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। प्लस वाले में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें ये देखना न्यूनतम किस में मिला है। तो 100 वाले में क्या न्यूनतम कितना है, 24, तो 24 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए यहां पर हमारा दिया है 209 फैक्टोरियल माइनस 209 फैक्टोरियल और यहां पर 200 फैक्टोरियल, 209 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 209 का तोड़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। तो 209 को हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, बचा 1 हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 5 चौक 20, 5 एक कम 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, ठीक, 5 एक कम 5। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। हमें क्या करना है, ये जो हमारा 209 दिया है, इस 209 को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, मतलब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 209 को हम 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, बचा यहाँ पर 9, 5 एक कम 5, फिर 41 को हम 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 8 से हम काटेंगे 5 को, 5 एक कम 5। ठीक, केवल हमें भाग फल लेना है, शेष फल नहीं लेना है। गलती ना कर देना कि शेष फल ले ले, हमें भाग फल लेना, क्योंकि काट रहे हैं ना। कितना आएगा, 41, फिर कितना आ जाएगा 8, फिर कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत? अब हम सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अभी 200 को निकाले थे, कितना आया था, 49। कितना आया है, 49। अब इसके आए हैं 50, 209 का कितना आया है, 50 आया है। इसका कितना आया है, 50 आया है। और इसका कितना आया है, 49 आया है। कितना आया है, 49 आया है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। क्योंकि हमें क्या देखना है, न्यूनतम देखना है, अधिकतम नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, न्यूनतम देखना है। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 50 है, यहाँ पर क्या है, 49 है। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है, अगर फैक्टोरियल में दोनों का योग कर रहे हैं तो न्यूनतम देखेंगे, जिसका कम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। घटाव में भी क्या देखेंगे, न्यूनतम देखेंगे, जिसका कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब गुणा वाले में क्या होगा, ये देख लीजिए। मान लीजिए अभी तक गुणा में क्या होता था कि मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 100 फैक्टोरियल है गुणे 200 फैक्टोरियल। अभी इसी को निकालें, देख लीजिए। ठीक, तो 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल है। तो 100 का क्या निकाले थे, अभी 24 निकला था, 200 का 49 निकला था।
200 का 49 निकला था। ठीक, तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे? नहीं, दोनों का गुणा हम नहीं करेंगे। अब गुणा वाले में क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 24 में हम क्या कर देंगे, 49 को जोड़ देंगे। जब 24 में 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नहीं 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 4 2 6 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 73 हो जाएंगे। ठीक, गुणा में क्या कर देते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, मान लीजिए दिया है 20 फैक्टोरियल गुणे 50 फैक्टोरियल। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, 20 फैक्टोरियल निकाल लेंगे। तो 20 को हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार 50 निकालेंगे तो 50 को काटेंगे, 5 से 5 दहम 50, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएंगे। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, तो 20 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 4 हैं। 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 12 हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 12 4 16 आ जाएगा। गुणा में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जोड़ घटाव हो गया है, गुणा भी हो गया है, और सभी हमने क्वेश्चन कर लिए हैं कि फैक्टोरियल को कैसे हम निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपको डाउट हो, समझ में ना आया हो, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।